तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एआई के बारे में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन। द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्सप्लेन हाउ एआई डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे एआई टाइम के साथ डेवलप हुआ और कैसे इम्प्रूव होता गया। Scientists wanted to create machines that could think and make decisions like humans। इसका मतलब है कि शुरू में साइंटिस्ट का एम ये था कि ऐसी मशीन बनाई जाए जो इंसान की तरह सोच सकें, समझ सकें और डिसीजन ले सकें। ग्रेजुअली एआई इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपल प्रोग्राम्स टू एडवांस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम्स। लेकिन गाइस धीरे धीरे एआई सिंपल प्रोग्राम से बढ़कर एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम तक पहुंच गया। मतलब गाइस पहले एआई सिर्फ बेसिक टास्क करता था, लेकिन आज के एआई कॉम्प्लेक्स काम भी कर सकते हैं, जैसे चैट करना, लैंग्वेज समझना एंड इमेजेस को पहचानना और डिसीजन भी लेना। आज का एआई काफ़ी एडवांस हो गया है। तो गाइस अब बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ एआई के बारे में। द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टेड व्हेन साइंटिस्ट थॉट दैट मशीन्स कुड बी मेड इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन। अब गाइस इसका मतलब ये है कि एआई की शुरुआत तब हुई जब साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि क्या मशीन को भी ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। तो गाइस उनका मानना ये था कि अगर इंसान सोच सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और डिसीजन भी ले सकता है, तो क्यों ना मशीन को भी कुछ हद तक ऐसा ही बनाया जा सके। यानी यही सोच आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन बनी। तो गाइज ये था बिगिनिंग ऑफ एआई। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग 1950। इन 1950 एलन ट्यूरिंग इंट्रोड्यूस्ड द ट्यूरिंग टेस्ट टू चेक वेदर अ मशीन कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन। वैसे गाइज मैं आपको बता दूं कि एलन ट्यूरिंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एआई के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया दिया जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। वैसे गाइस इस टेस्ट का पर्पस ये था कि चेक किया जा सके कि कोई मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती है या नहीं। अगर कोई मशीन अपने आंसर और बिहेवियर से किसी इंसान को कंफ्यूज कर दे और उसे लगे कि सामने कोई ह्यूमन है, तो ये माना जा सकता है कि मशीन इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखा रही है। इसलिए गाइस एलन ट्यूरिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है एआई की फाउंडेशन में। तो गाइस अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ एआई की, यानी कि बर्थ ऑफ एआई 1956। The term artificial intelligence was first introduced by John McCarthy at the Dartmouth Conference in 1956. This is considered the official beginning of AI. अब गाइज 1956 में जॉन एमसी कैर्थी ने डैर्थमाउथ कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है उसका यूज किया। इसी वजह से 1956 को ही एआई का ऑफिशियल बिगिनिंग माना जाता है, यानी कि एआई का स्टार्ट पॉइंट यहीं से हुआ था। मतलब एआई का कॉन्सेप्ट पहले से ही सोचा जा रहा था, लेकिन इस साल उसे एक प्रॉपर नाम और एकेडमिक डायरेक्शन मिली। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद एआई को एक अलग रिसर्च फील्ड के रूप में देखना शुरू किया गया। तो गाइस अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एआई। ड्यूरिंग द 1960 एंड 1970 रिसर्च डेवलप्ड एआई प्रोग्राम्स फॉर फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, थर्ड है गेम प्लेइंग। मतलब 1960 और 1970s के दौरान एआई में काफ़ी डेवलपमेंट हुई। रिसर्चर्स ने ऐसे एआई प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए जो अलग अलग काम कर सकते थे, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो अभी मैंने पॉइंट्स बताए थे। एआई को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मतलब मशीन को रूल्स और लॉजिक दिए जाते थे ताकि वो किसी क्वेश्चन या सिचुएशन का सल्यूशन निकाल सकें। सेकंड पॉइंट था लैंग्वेज ट्रांसलेशन। एआई का यूज़ एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए भी किया गया, जैसे इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। और गाइज ये आइडिया आगे चलकर मॉडर्न ट्रांसलेशन टूल्स की बेस बना। एंड अब थर्ड पॉइंट है गेम प्लेइंग। एआई प्रोग्राम्स को गेम्स खेलने के लिए भी डेवलप किया गया, जैसे चेस या दूसरे लॉजिक बेस्ड गेम, जहां मशीन को मूव सोचनी होती थी और स्ट्रेटेजी यूज करनी होती थी। इससे ये प्रूव हुआ कि मशीन सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करती, बल्कि
कुछ लेवल तक डिसीजन मेकिंग भी कर सकती है। तो गाइज अब बात करते हैं मॉडर्न एआई की। टुडे एआई इज वाइडली यूज्ड इन, मतलब आज के टाइम में एआई हमारी डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है और कई एरियाज में उनका यूज हो रहा है, जैसे चैटबॉट्स, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड वॉइस असिस्टेंट्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही हम पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को खत्म करेंगे, वो भी हैंड रिटेन नोट्स के साथ। और गाइस वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए आप एक कमेंट कर देना कि आपको वीडियो लगी कैसी, क्योंकि गाइस आपके फीडबैक से ही हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर पाते हैं। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।